दोस्तों, क्लाउड ओपस 5, क्लाउड ओपस 4.8, जीपीटी 5.6 सोल एब्सोल्युटली फ्री। तो आज का वीडियो हमारा एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सब सेटअप करने वाले हैं। अगर मेरी स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देखो तो आपको क्लाउड ओपस 5 और क्लाउड ओपस 4.8 दिखेगा। यही अगर मैं क्लाउड सीएलआई के अंदर जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको जीपीटी 5.6 सोल दिखने वाला है। एंड ये सब पॉसिबल हो रहा है आज हमारे पास में एजेंट राउटर के थ्रू। सो एजेंट राउटर का एक प्लेटफॉर्म है जो हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो हमें कैसे क्या सेटअप करना है जल्दी से शुरू करते हैं। 10 मिनट के अंदर पूरा सेटअप क्लोज करेंगे। तो एज यूजुअल आपको हमारे प्यारे गूगल बाबा पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपको सर्च करना है एजेंट राउटर स्लैश लॉग इन, ठीक है। एंड इस तरह का आपको पेज नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने लॉग इन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वाइट कर देता हूँ या लॉग आउट कर देता हूँ और लॉग आउट करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अभी आपसे बोलेगा लॉग इन विद गिटहब या फिर लिनक्स डू। मैं एक चीज आपको पहले बताने वाला हूँ, ये चाइनीज एप्लीकेशन या चाइनीज वेबसाइट है। तो आप अपने बिहाफ पे यहाँ पे लॉग इन कीजिए, ठीक है। अब अगर आप लॉग इन करना है तो आपका गिटहब एटलीस्ट 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए। मैं कंटिन्यू विद गिटहब करूंगा, मुझसे पूछेगा मेरा अकाउंट, मुझे ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस दिखने लग जाएगा। इस तरह का नहीं, कुछ इस तरह का। और आपको उसको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अब आप जैसे ही लॉग इन करोगे आपको यहाँ पे बैलेंस दिखेगा $150 का और ये सब नंबर 00 दिखेंगे। मैंने यहाँ पे देखो अलग अलग मॉडल यूज करें। अभी ये मैंने जीपीटी 5.6 यूज किया है और क्लाउड ओपस 5 यूज करा है। इस तरह का इंटरफेस आपको मिलने वाला है और आपको बैलेंस मिलेगा $150 क्रेडिट का, ठीक है। अब इसको कैसे हमें यूज करना है, सबसे पहले अगर क्लाउड डेस्कटॉप में बात किया जाए तो हमें सबसे पहले क्लाउड डेस्कटॉप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, क्लाउड एआई डाउनलोड क्लिक कीजिए और ये पहली लिंक है, इसको ओपन कर लेना। हम लोग बात कर रहे हैं डेस्कटॉप की टर्मिनल के लिए। टर्मिनल में हम लोग जीपीटी 5.6 यूज करेंगे जिसका सेटअप इसके बाद करने वाले हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना, पहली फाइल आएगी जो लगभग 6 MB की है, उसे डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट 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 करना, 243 की नेक्स्ट फाइल आएगी और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद में हम लोग उसका सेटअप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सिस्टम में आइए, यहाँ पे सर्च कीजिए क्लाउड, आपको इस तरह का ऐप दिखेगा और यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना है, साइन अप भी नहीं करना है और विंडोज और मैक के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे क्लिक करना, 3 डॉट्स के ऊपर में हेल्प दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन मिसिंग है, वो हमें चाहिए। ट्रबल शूटिंग में जाएंगे, अनेबल डेवलपर मोड पे क्लिक करना। अब अनेबल करने पे आपका जो क्लाउड है वापस से लॉन्च होगा। सबसे पहले मार्केट में मैं ही ट्रिक लेके आया था, सो अभी तो बहुत सारे जन उसको कॉपी कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखो आपको डेवलपर मोड दिख गया है और यहाँ पे आने के बाद में आपको कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इंटरफेस ओपन करना है। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो हमें गेटवे के अंदर चेंजेस करना है। सबसे पहले पूछेगा क्रेडेंशियल काइंड, तो मैं इसको थोड़ा सा फुल इमेज कर देता हूँ और यहाँ पे हमें करना है स्टैटिक एपीआई की। अभी हमसे पूछेगा बेस यूआरएल, तो मैं वापस से जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें ये चीज़ें मिलने वाली है एजेंट राउटर के प्लेटफॉर्म पे आऊँगा। एंड यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, अगर आप यहाँ पे जाएंगे एपीआई टोकन में तो यहाँ पे आप एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। यूसेज लॉग में आपको अलग अलग लॉग्स दिख जाएंगे और अगर पर्सनल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कितने मॉडल अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ऑल मॉडल से ओपन एआई का जीपीटी 5.6 और एंट्रोपिक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाउड के मॉडल यूज़ करेंगे। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट टोकन जाते हैं, डेमो और डेमो_2 पे क्लिक करते हैं, डन। एंड नीचे आने के बाद में अनलिमिटेड कोटा कर देते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, हम लोग मॉडल सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट ये यूज़ करने देते हैं और मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर देता हूँ और डेमो 2 की जो यहाँ एपीआई की है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब एपीआई की तो हो गई, लेकिन हमें अभी चाहिए एक यूआरएल। अब यूआरएल आपको कहाँ मिलेगी, अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहीं पे आपको ये यूआरएल मिलेगी एंड ये यूआरएल मैंने अपना जो नोशन का पेज है उस पर भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं क्लाउड के अंदर में, यहाँ पे मैं यूआरएल को कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे हमें चाहिए एपीआई की, यहाँ पे आएंगे एपीआई की को पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हमें एक बार पूछेगा तो यहाँ पे हमें करना है बियरर एंड टेस्ट कनेक्शन। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि एक बार में टेस्ट कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैंने मल्टीपल बार कर दिया इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे एक एपीआई की चूज मत करना, अगर मैं वो करूंगा तो यहाँ पे 100% एरर देने के चांसेस है, 99.5 भी हो सकता है। अगर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम आए तो आप दोनों को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कौन से मॉडल अवेलेबल है, टेस्ट मॉडल डिस्कवरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दोनों मॉडल दिख जाएंगे एंड ये करने के बाद में आप सेव चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप अभी के लिए बियरर ट्राई करें।
अगर बिहेवियर में आपको प्रॉब्लम आती है तो एक्स एपीआई की यूज़ कीजिए, क्योंकि बार बार मैंने चेक किया है कि यहाँ पे एपीआई कनेक्शन जो है कि बार बार क्लोज हो जाता है। तो मैं अभी के लिए सेव चेंजेस और अप्लाई कर देता हूँ और रीलॉन्च अभी के लिए मैं इसको नाउ कर देता हूँ। वापस से ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा जो 2 से 3 सेकंड्स लेगा। एंड यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ, हे कैन यू बिल्ड अ सिंपल मारियो गेम। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मॉडल दिख रहा है 4.8। मैं इसका एफर्ट अभी के लिए लो या मीडियम कर देता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से इसका रिस्पॉन्स लेना है। और मैं इसको हिट एंटर करता हूँ। अगर ये प्रॉपरली कनेक्टेड हो तो यहाँ पे हमें वर्किंग ऑन इट दिख जाएगा। एंड सिमिलरली हम लोग जाके लॉग्स चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एपीआई हिट हो कि नहीं। तो 149.10 अभी हमारा पे यहाँ पे डॉलर हमारे पास में अवेलेबल है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी के लिए वही है, लेकिन यहाँ पे एक नया इंस्टेंस यहाँ पे चालू हो गया है और क्लाउड ओपस का जो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं वापस जाऊंगा एंड यहाँ पे ये अपने हिसाब से काम कर रहा है पूरा HTML पेज। मैं इसको कॉइन्स टू कलेक्ट, स्टेम, फ्लैग टू विन, और यहाँ पे करके हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये अपना काम करता रहेगा। तो हमारा क्लाउड के मॉडल का सेटअप तो हो गया है। अब हमें करना है एक इंपॉर्टेंट चीज, जीपीटी मॉडल को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग क्लाउड के अंदर में। सो वो हम लोग करेंगे क्लाउड टर्मिनल के अंदर में। तो कैसे करना है, आपको चले जाना है गूगल क्रोम पे एंड उसके लिए आपके पास में एक आईडी होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा VS कोड या फिर गूगल इंटीग्रेटी, दोनों सेम काम करते हैं। गूगल इंटीग्रेटी कॉपी है एज इट इज VS कोड का। विंडोज मेक अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना एंड उसको यूज कर लेना। लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे अभी मैं करता हूँ VS कोड को यहाँ पे चालू। अब VS कोड हमने चालू तो कर दिया, लेकिन हमें क्लाउड के अंदर में अगर चेंजेस करना है तो हमें क्लाउड भी होना चाहिए टर्मिनल वाला। तो क्लाउड कोड डाउनलोड हमने गए थे वहां पे, अगर नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन टर्मिनल का। इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन होगा। आप नीचे सिस्टम पे जाएंगे तो आपको यहाँ एक लिंक दिखेगी विंडोज पावर शेल। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कीजिए, देन अपने सिस्टम में आके पावर शेल सर्च कीजिए एंड पावर शेल सर्च करने के बाद में उसको वहां पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए, हिट एंटर कीजिए। कपल ऑफ सेकंड्स में आपका काम हो जाएगा। मैंने कर रखा है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। अब कैसे चेक करेंगे हो गया, मैं यहाँ पे जाऊंगा CMD में एंड CMD में जाने के बाद मैं टाइप करूंगा क्लाउड माइनस माइनस वर्जन, हिट एंटर। यहाँ पे मुझे लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, मतलब मेरा काम हो चुका है। कैसे रीवेरीफाई कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम में जाऊंगा जो कि मेरा फाइल मैनेजर है, दिस पीसी मेरी विंडोज C ड्राइव के अंदर वो डाउनलोड हो चुका है। यूजर में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा नाम दिख जाएगा, आपके सिस्टम का नाम होगा, यहाँ पे आपको क्लाउड का फोल्डर दिख जाएगा डॉट क्लाउड। अगर हिडन है तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, हिडन, अप्लाई, ओके एंड डेम। आपका काम हो गया। अब हमें इसके साथ में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है। तो VS कोड में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हमें उस फोल्डर को ओपन करना है। तो अभी के लिए मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हम लोग यहाँ पे अभी अपना एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओपन फोल्डर करूंगा एंड अभी हमें कैसे उस फोल्डर को यहाँ ओपन करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कहूंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, जनरली मोस्ट ऑफ पर्सन वहीं पे एरर करते हैं। सो आपको चले जाना है सिंपली आपके विंडोज C ड्राइव में। यहाँ पे आपको दिखेगा आपका यूजर, और यहाँ यूजर दिखने के बाद में आपको जाना है आपका नाम या आपका सिस्टम के नाम पे, उसको डबल क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए एंड डॉट क्लाउड को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। जैसे ओपन करेंगे आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर सारी फाइलें दिखने लग जाएगी, जैसे कि अभी आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रही है। अब यहाँ पे setting.json जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है आपके पास में तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे सिंपली प्लस पे आप क्लिक कीजिएगा, demo.json ये मैं बना के दे रहा हूँ, इसका नाम setting.json रखना अगर नहीं हो तो। लेकिन मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे काम के लिए नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइल बना रखी है। तो setting.json है, इसके अंदर में हम लोगों को चेंजेस करना है। तो ये मैंने नोशन के अंदर में दे रखी है विद एग्जैक्ट कमांड। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से हमारे जो प्यारा नोशन पेज है उसमें चले जाते हैं एंड यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी आएगी यूर API की, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ यूर API अंडरस्कोर की एंड यहाँ पे आएगी आपकी URL और यहाँ पे आएगा आपका मॉडल का नाम। अब ये मॉडल हम लोग क्लाउड डेस्कटॉप के डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसकी प्रॉक्सी बना के यूज करेंगे। मतलब कोई प्रॉक्सी नहीं है, सीधा सिंपल है, उसका नाम चेंज करेंगे, आसान शब्दों में बताऊं। सो हम इसको यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेंगे, हमारे सिस्टम में वापस जाएंगे, setting.json में कंट्रोल A कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे पूछेगा API की। सब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई API की बनाते हैं। मैं वापस जाता हूँ अपने एजेंट राउटर के प्लेटफॉर्म पे एंड यहाँ पे जाने के बाद में हम लोग एक नया API की बनाएंगे जो सिर्फ GPT सोल के लिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ APT टोकन, यहाँ पे क्रिएट टोकन, इसका नाम देता हूँ GPT_1 और इसको हम लोग कर देते हैं अनलिमिटेड कोटा।
और यहाँ पे कर देते हैं सबमिट और ये मेरी जीपीटी बन गई है। इसको ऐसे कॉपी कर लूंगा एंड अलग अलग एपीआई की रहेगी ताकि हम लोग उसको ट्रैक कर सके। यूआरएल आपको कहाँ मिलेगी, यूआरएल सेम है जो हमारे डैशबोर्ड पे अवेलेबल थी। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको यहाँ सिंपली कॉपी कीजिएगा एंड यहाँ पे आने के बाद में इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट हाईक्यू मॉडल, तो यहाँ पे मैंने GPT 5.6 सोल नाम दे रखा है। ये नाम आप कहाँ से ला सकते हो, मैं वापस जाता हूँ उस प्रोवाइडर पे, पर्सनल सेटिंग में ओपन एपीआई यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो नाम कॉपी हो चुका है। सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। यहाँ पे मैं वापस से ओपस का मॉडल यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑल मॉडल्स, यहाँ पे 4 चूज कर लेते हैं, 5 चूज कर लेते हैं। इस मॉडल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे हमारे ओपस वाले मॉडल से, कंट्रोल वी कंट्रोल एस एंड यहाँ पे मैं अभी के लिए टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब टर्मिनल ओपन होगा, कभी कभी आपको एरर आ सकता है, तो मैं इसको जनरली वेरीफाई करता हूँ CMD, क्योंकि उसके अंदर जल्दी हमें रेस्पॉन्स आता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लॉड को हिट एंटर करूँगा, बोलेगा एपीआई को एक्सेस करना है, ट्रस्ट द फोल्डर, आई विल हिट एंटर, यस। और यहाँ पे अगर मैं स्लेश मॉडल करूँगा तो मुझे जितने मॉडल अवेलेबल दिख जाएंगे, GPT 5.6 और क्लोड ओपस, तो मैं GPT 5.6 को यहाँ पे हिट एंटर करूँगा और हाई करूँगा। तो अगर प्रॉपरली सब कनेक्शन हो चुका है तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे टर्मिनल में भी आएंगे तो हमें यहाँ दिख जाएगा। अगर आपको टर्मिनल में यूज़ नहीं करना है और आपको क्लॉड यूआई में चाहिए तो सिंपली व्यू में जाइएगा, एक्सटेंशन में जाइए एंड यहाँ पे क्लॉड कोड फॉर वीएस, ठीक है, ये रीस्टार्ट एक्सटेंशन में कर देता हूँ। एंड ये होने के बाद में आपको यहाँ पे इसका लोगो दिखेगा, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, जो यूआई है हमें क्लॉड कोड का यहाँ दिखने लग जाएगा। मैं यहाँ पे न्यू सेशन पे क्लिक करूंगा और हमारा न्यू सेशन ओपन हो जाएगा। अब मीनवाइल हम लोग यहाँ पे टर्मिनल में क्लॉड ही एंटर करते हैं, सेम तरह की हमें यहाँ पे GPT 5.6 दिख जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ हाई एंड ये मेरे लिए रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पे न्यू सेशन पे क्लिक करूंगा एंड न्यू सेशन पे आने के बाद में हमें यहाँ पे भी एक नया सेशन दिखने लग जाएगा एंड हम लोग उसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं स्लेश स्विच मॉडल करूंगा और मैं इसको यहाँ पे हाई बोलूँगा तो मुझे GPT 5.6 और मैं इसको यहाँ पे हाई के लिए एंटर कर देता हूँ, ये मुझे रेस्पॉन्स देने लग जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्लॉड के अंदर में क्या हुआ, उसने हमारे लिए एक गेम बना दिया है। और यहाँ पे मैं अगर ओपन इन गूगल क्रोम करूँगा, अलाउ कर देते हैं एंड स्टार्ट कर देते हैं। और भैया ओ भाई साहब, हाँ भाई साहब, गेम तो इसने प्रॉपर बनाया है। हम्म। ओह मेक सेंस मेक सेंस। तो देखो उसने हमारे लिए कुछ बना के भी दिया है एंड लिटरली इट्स वर्किंग, ये अच्छा भी बना हुआ है इसने, ठीक है। तो मारियो गेम हमारा बनाया है, मारियो गेम से आपको जॉब लगने वाली, बस मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया कि आप खुद तो इससे बना सकते हो। तो इस तरह से आप पूरा सेटअप कर सकते हो। ये सारा डिस्क्रिप्शन, ये सारी लिंक मैं आपको नोशन पेज के अंदर में दे दूंगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें आप जो आपके क्रेडिट है इसको कैसे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर्सनल सेटिंग्स में जाओगे या फिर वैलेट में जाओगे तो यहाँ पे आपको आपकी एक रेफरल लिंक मिलेगी, इसको जाके किसी को शेयर कीजिए। अगर वो बंदा इससे लॉगिन कर लेगा तो आपको 50 क्रेडिट मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपको ये लिंक देता हूँ, अगर आप इससे लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे तो मुझे क्रेडिट मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपका क्या फायदा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख रखा है कि अगर आप इससे इसी लिंक से यूज करेंगे तो 150 जो रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा, एडिशनली आपको 50 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये लिंक डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पे जाओ या फिर इस यूआरएल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको मैं बनाता रहता हूँ। तो आप ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उसको अनलिमिटेड बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे यूसेज पे आऊँ तो भी हमें रिसेंटली हमने जो जो यूसेज किया हमें दिख जाएगा। जीपीटी यहाँ पे हमने यूज़ किया है, डेमो 1 डेमो 2 सारी लिंक हमको कंजप्शन दिख रहा है। बाकी यूज़ करो जब तक अवेलेबल है और मजे करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना। एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये एक चाइनीज वेबसाइट है, तो अपना कोई भी पर्सनल डेटा यहाँ पे पेस्ट मत करना। जब भी इसको यूज़ करो अपने हिसाब से यूज़ करना। एंड जब तक अवेलेबल है तब तक मजे करो। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करना। एंड लाइव में आता हूँ अपने चैनल पे जहाँ पे सब चीज़ों को लाइव दिखाता हूँ, कुछ एरर हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, लव यू दोस्तों, टाटा।